हेलो, हाय एवरीवन। आइए आपकी न्यू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग की संख्या निकालने फिगर में। जैसे एक वर्ग है, इसमें हमें बताना है कितना वर्ग की संख्या। सबसे पहले करेंगे इसका रो और कॉलम। इस लाइन को रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। गिन लेंगे 1 2 1। अगर रो की संख्या बराबर और कॉलम की संख्या बराबर तो दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। जैसे रो है 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, इसको जोड़ कर लिख देंगे। 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4। टोटल वर्ग की संख्या 5 हो गया। गिन भी सकते हैं आप 1 2 3 4, एक पूरा बड़ा वाला 5। अब आगे आपको बताना है इसमें एक 2 3 4 और 5। दो 3। अब इसमें वर्ग की संख्या निकालना है। रो 3 है और कॉलम भी 3 है, दोनों बराबर है तो दोनों का वर्ग कर देंगे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और जोड़ कर लिख देना 1 4 9। 9 4 13। टोटल वर्ग की संख्या 14। इसमें रो की संख्या 5 और कॉलम की संख्या 4 है। दोनों का डिफरेंस है। जब रो और कॉलम की संख्या डिफरेंस आ जाए तब क्या करना है, इसका जो बड़ा है और इसका जो बड़ा है गुना करेंगे। जैसे 5 गुने 4 जोड़ते जाना है। इसमें घटाना 1, इसमें भी घटाना है। जो जब सबसे पहले 1 हो जाएगा वहाँ छोड़ देना है। जैसे 5 में 1 घटाए 4, 4 में 1 घटाए 3, प्लस करते जाना। फिर 4 में 1 घटाएंगे 3, 3 में 1 घटाएंगे 2, फिर 3 में 1 घटाएंगे 2, 2 में 1 घटाएंगे 1 आ गया है। अब छोड़ देना, या तो कॉलम आ जाए या तो रो। जो पहले 1 आ जाए उसको छोड़ देना। अब गुना करके लिख देना है 5 चौके 20, 4 किया 12, 3 दूना 6, जोड़ कर लिख देना 6 2 8 12 8 20 20 20 40। एक बार फिर से देखिए। रो 1 2 3 4 5, रो की संख्या 5, कॉलम की संख्या 1 2 3 4। 4 और 5 बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे बड़ा रो और सबसे बड़ा कॉलम को गुना करेंगे 5 4 और घटते क्रम में सब में घटते जाने जब तक कि 1 ना आ जाए। या तो रो की संख्या
एक आ जाए, या तो कॉलम की संख्या एक आ जाए। 5 में से 1 घटाए 4, 4 में से 1 घटाए 3, आगे फिर बढ़ेंगे। 4 में 1 घटाएंगे 3, 3 में 1 घटाएंगे 2, आगे फिर अभी 1 तो आया नहीं है, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 2, अब 1 आ गया तो हम छोड़ देंगे। अब गुना करके लिख देना, 5 चौके 20, 4 या 12, 3 दूना 6, सबको जोड़ देना है। 6 2 8, 12 8 20, 20 20 40। इसका रूल नंबर 1 बताए, जब रो कॉलम की संख्या बराबर हो तब संख्या का वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग की संख्या प्राप्त होती है। अब संख्या मतलब रो या कॉलम में जितना संख्या होगा उसका वर्ग करना। जैसे एग्जाम्पल रो 3 और कॉलम की संख्या 3 बराबर रहने पर क्या बताए, दोनों का वर्ग कर देना है। किसी एक का वर्ग करना है, 2 का वर्ग करना है और 3 का वर्ग कर देना है। जोड़ के लिख देना है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 4 13 1। फिर से समझिए, रो गिनना है, इस लाइन को रो कहेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल, इसको रो कहेंगे। और इसको जो उधर रेखा है वर्टिकल, उसको कहेंगे कॉलम, वर्टिकल कॉलम। अब जब दोनों बराबर हो जाए तो उस स्थिति में क्या करना है, वर्ग करके जोड़ देना है, वर्ग की संख्या निकल जाएगा किसी भी चित्र में। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल नंबर 2 बताया, जब रो एवं कॉलम की संख्या बराबर न हो तो इस स्थिति में क्या करना, इस स्थिति में रो एवं
सबसे बड़ी संख्या को आपस में गुणा करते हुए दोनों में से मतलब हुआ कॉलम और रो की संख्या दोनों में एक एक घटाते जाना। दोनों में से एक घटाते हुए जोड़ते चले जाएंगे जब तक कि दोनों में से मतलब कॉलम या रो, ये दोनों में से कोई एक के बराबर ना आ जाए। जैसे इसमें देखिए रो की संख्या 1 2 3 4 5, कॉलम की संख्या 1 2 3 4, इसमें 4 इसमें 5, दोनों बराबर नहीं है तो रो की संख्या 5 और कॉलम की संख्या 4, दोनों बराबर नहीं है। इसलिए तीन क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या, तो रो का सबसे बड़ी संख्या 5 है और कॉलम की सबसे बड़ी संख्या 4 है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे 5 × 4 और जोड़ते जाएंगे और इसमें घटाते जाना। 5 में घटाएंगे 4, दोनों में से रो और कॉलम में से दोनों में से घटाना, इसमें एक घटाएंगे 3, जब तक अभी तक एक नहीं आया दोनों में से, फिर आगे बढ़ेंगे 4 में से एक घटाएंगे 3, 3 में से एक घटाएंगे 2, फिर बाद में 3 में से एक घटाएंगे 2, 2 में से एक घटाएंगे 1, अब एक आ गया तो रो कॉलम में से कोई एक आने पर छोड़ देंगे, बस इसको जोड़ देना। 5 चौके 20, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 6 2 8 12 8 20, 20 20 40, आ गया वर्ग की। फिर से समझिए, सबसे बड़ी संख्या लेना है रो का, सबसे बड़ी संख्या लेना है कॉलम। अगर बराबर आ जाएंगे तो स्थिति में सिर्फ गुना वर्ग करके सिर्फ जोड़ देना है। अगर बराबर नहीं है उस स्थिति में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या रो और सबसे बड़ी संख्या कॉलम को लेंगे, आपस में गुना करते हुए एक घटाते हुए बढ़ते जाना है। 5 में से घटाएंगे 4, 4 में से घटाएंगे 3, फिर आगे बढ़ना है। 4 में से घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, फिर आगे बढ़ना है। 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 1, आ गया तो आपस में फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। बच्चा के बीच 4 तिया 12, 6 और 4 2 8 12 20 20। ठीक है, दूसरा
अब आपको आगे बताना है। इसमें आपको बताना वर्ग की संख्या, निकाल के देखो। सबसे पहले चेक करना है रो और कॉलम की संख्या बराबर है। 1 2 3 4, रो की संख्या 4 है, कॉलम की संख्या 2। अब बराबर नहीं है, सेकंड वाला रूल लगाएंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे और इसको घटते हुए 4 में से घटाएंगे 3, 2 में से घटाएंगे 1, और रुक जाना है। अब क्या करना है, यहाँ देखिए कितना वर्ग है। एक तो ये वर्ग हो गया और एक पूरा वाला वर्ग हो गया। यहाँ से ये, इसमें से 2 वर्ग हो गया। अब कोनों का कितना है, 1 2 3 4, 4 इंटू 2। तो बीच वाला लेना है, यहाँ कितना है, 1 2 1 पूरा 3 हो गया। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये पूरा हो गया। 1 2 और पूरा 3, इस टाइप का कितना है बीच में, 1 और 2 और ये 3 है, 3 इंटू। अब बीच में कितना है, इसमें कितना, 1 2 3 4 1 पूरा 5 को हो गया। और ऐसा बीच में कितना है, 1 और 2, सिर्फ 2 ही है, तो 2 इंटू 5। अब कोई नहीं बचा। बीच में 1 2 3, 3 से 3 1 2 पूरा 3, 1 2 पूरा 3, 3 से 3। कॉर्नर पर 1 2 3 4, इसमें है कितना, एक त्रिभुज एक बराबर वर्ग, एक वर्ग एक बराबर वर्ग, 2 1 2 3 4, 4 को मल्टीप्लाई किए हैं 2, ठीक है। बीच में कितना है, तो 2 है। इसमें है कितना वर्ग, 1 2 3 4 एक बराबर, एक वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग एक बराबर 5। इस प्रकार का है 1 और 5 को 8 3 8 9 10, 8 3 11, 11 8 19, 19 9 28, 28 10 38। एक बार फिर समझिए, पहले तो इसमें चेक करना है रो और कॉलम की संख्या बराबर है। रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या 2 है। बराबर नहीं आने पर सेकंड वाला रूल बताए हैं, इसका मैक्सिमम जो संख्या है 4, इसका मैक्सिमम संख्या कॉलम का 2 है। आपस में मल्टीपल करेंगे 4 इंटू 2। अब इसको घटाते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। 4 में से घटाएंगे 3, 2 में से घटाएंगे 1 आ गया तो इसका कहानी खत्म। अब करना है, कॉर्नर पर कितना है, बीच में कितना है और ये यहाँ कितना है। कॉर्नर पर कितना चतुर्भुज वर्ग बन रहा है, 1 ये और 1 बराबर 2, इस टाइप का है कितना, 1 2 3 4, 4 को 2 से गुना कर दिया।
अब यहाँ पर इस टाइप का कितना है, 1 2 और 1 बराबर 3 गो बन रहा है। इस टाइप का है कितना, 1 और 2 और 3, 3 गुना 3। बीच में देखिए कितना बन रहा है, 1 2 3 4 और 1 बराबर 5। इस टाइप का 2 इंटू, अब आपस में गुना कर दीजिए। अब आपको इसलिए कितना तेज दे रहे हैं, बनाकर बताइए। इसमें बताना है आपको वर्ग की संख्या निकाल के देखिए। सबसे पहले क्या करना है, रो और कॉलम चेक करना बराबर है या नहीं। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4, कॉलम के लिए 1 2 3 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों बराबर है। बराबर की स्थिति में क्या बताए थे, दोनों का वर्ग कर देना है और जोड़ देना है। 1 का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग कीजिए, 4 का। अब इसको भी मत कीजिएगा, किसी एक बराबर है किसी एक को ले लेना है और वर्ग करके जोड़ देना। 1 4 9 16, 5 14 और 16 30। तो इसमें हो गया। अभी ये है, इसको गिनना है। इसमें कितना है वर्ग, 1 वर्ग है, 1 बराबर है 2। इस टाइप का कॉर्नर गिन लेना कितना, 1 2 3 4, 4 गो है, जोड़ दीजिए। 4 गुना 2 तो बन रहा है 2 प्लस, अब बीच वाला लेना है। इसमें बन रहा है कितना वर्ग, 1 2 और 1 बराबर है 3 बन रहा है। इस टाइप का है कितना, 1 2 3 4 5। फिर से भी मुझे 1, इसमें भी बन रहा है 3, 1 बराबर, इसमें भी बन रहा है 3, 1 2 और 1 बराबर। इसमें नहीं बनेगा, ये देखिए फिर 1 2 और 1 बराबर। इसमें भी देखिए 1 2 बराबर। इस टाइप का है कितना, 1 2 3 4, 4 है, बन रहा है कितना 3, 1 2 1 बराबर। अब तो ले लीजिए बीच वाला। अच्छा 1 2 3 4, 4 बीच में कितना बन रहा है, 1 2 3 और 4, 1 बराबर 5 वर्ग। और बीच में है कितना, 1 2 3, तो 5 इंटू, अब जोड़ के लिख दीजिए 30 प्लस 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15,
12 8 20 30 50 15 इसका कल की क्लास में बताएंगे आपको आयत की संख्या निकलना। आज की क्लास यहीं पर